हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशंस। तो देखो ऑसिलेशंस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? वो मोशन जो कि रिपीट करता है अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना, बार बार रिपीट होता रहता है, लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम क्या है उसका? फिक्स्ड है, उसे बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। जैसे कि ये सन है हमारा, ठीक है, और ये सन के अराउंड ये क्या है, अर्थ जो है चक्कर लगाती है ना, घूमती है। अब ये यहाँ पर कितने टाइम के बाद पहुँचती है? 1 साल के बाद। एक चक्कर पूरा 1 साल में लगाती है अर्थ, तो 1 ईयर का हो गया इसका टाइम पीरियड। मतलब क्या है कि ये 1 साल के बाद दोबारा अपना मोशन क्या करेगी? रिपीट करेगी, फिर रिपीट करेगी 1 साल के बाद, फिर रिपीट करेगी 1 साल के बाद, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, अर्थ अपना मोशन 1 साल में पूरा कर रही है, फिर से रिपीट करती है, फिर से रिपीट करती है, तो 1 साल बाद फिर रिपीट करेगी मोशन, फिर रिपीट करेगी मोशन, क्योंकि उसे यहाँ पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 1 साल, फिर दोबारा 1 साल लगेगा, फिर दोबारा 1 साल लगेगा। तो इसका फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम नहीं हो गया? अपने मोशन को वो 1 साल बाद बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, क्योंकि उसको जो है 1 साल लग रहा है चक्कर काटने में। समझ रहे हो इतनी बात? ऐसी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड कौन चक्कर लगा रहा है बताओ? अर्थ के अराउंड मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मान लो मून हो गया। तो मून भी तो क्या कर रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट कर रहा है, क्योंकि देखो इसको ये पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 27.3 डेज लगते हैं, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। मतलब क्या है, ये 27.3 डेज बाद दोबारा यहाँ पहुँचेगा, फिर अपना मोशन रिपीट करेगा, है ना, फिर अपना मोशन रिपीट करेगा। तो वो 27.3 डेज के बाद बार बार अपना मोशन रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या आ गया? 27.3 डेज। यानी कि वो मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे, या फिर हम इसको बोलते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और एग्जांपल इसका ले लो, जैसे क्लॉक का एग्जांपल ले लो। जैसे क्लॉक तो आपने देखी है, क्लॉक में क्या है, मान लो ये है 12, ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, इस तरीके से चलता है। इसमें ना देखो सुइयाँ होती हैं 3। एक कौन सी होती है? आर्स वाली, ठीक है। जैसे मान लो एक हो गई आर्स वाली, ठीक है, ये आर्स वाली हो गई, और ये हो गई हमारी मिनट वाली, ठीक है, ये मिनट वाली होगी, और ये वाली सेकंड वाली होगी, ये सेकंड वाली, ये आर वाली, और ये मिनट वाली, यही होती है, ठीक है। तो इनको ना हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंड्स। सुइयों को क्या बोलते हैं? क्लॉक की हैंड्स। तो ये वाली क्या हो गई हमारी? आर हैंड्स, ठीक है, घंटे वाली सुई है ये वाली कौन सी हो गई? मिनट वाली सुई, तो मिनट हैंड बोल लेंगे इसको हम, ठीक है। और ये वाली है सेकंड वाली सुई, तो इसको बोलेंगे हम सेकंड हैंड बोलते हैं। तो इसको ये चीज़ समझना। तो ये भी तो क्या कर रही हैं सुइयाँ? एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपना मोशन रिपीट कर रही हैं। जैसे कि समझो, जैसे सेकंड वाली सुई है, ठीक है, सेकंड वाली सुई आपको पता है अभी 5 पे है, ठीक है। तो ये दोबारा से 5 पे आ जाएगी कितने टाइम बाद बताओ? कितने टाइम बाद? 60 सेकंड के बाद, है ना, सेकंड वाली है ना, क्योंकि ये तो 60 सेकंड के बाद आ जाएगी। तो 60 सेकंड के बाद अगर ये यहाँ पर आ रही है, फिर से अपना मोशन रिपीट करेगी, फिर अपना मोशन रिपीट करेगी। तो 60 सेकंड के बाद बार बार ये क्या कर रही है? अपना मोशन रिपीट कर रही है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो सेकंड हैंड का जो टाइम पीरियड है वो कितना है हमारा? 60 सेकंड का है। अगर हम इसमें बात करें मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड वाली भी सुई बार बार रिपीट ही हो रही है, मतलब बार बार अपना मोशन रिपीट कर रही है। कैसे? समझो, अभी 1 बजा, तो ये 1 पे सुई है और ये 12 पे सुई है। अब 2 बजेंगे मान लो, तो 2 कैसे बजेंगे? ये वाली सुई 2 पे आ जाएगी, ठीक है, ये वाली सुई, सॉरी छोटी बनाऊँ इसको मैं, ये वाली सुई यहाँ 2 पे आ गई, और ये वाली घूम के जब 1 बज रहा था तब ये 12 पे ही थी, और जब 2 बजे तब भी ये क्या होगी? घूम के यहीं पर ही आ जाएगी। ऐसे ही बचते हैं। तो ये जो मिनट वाली सुई है, ये एक्चुअली में कितने टाइम बाद अपना मोशन रिपीट कर रही है? 60 मिनट के बाद। हमेशा देख लेना, कुछ नहीं, अगर टाइम देखना आता है तो आपको समझ में आ रही होगी बात। तो 60 मिनट के बाद ये टाइम रिपीट कर रही है ना अपना, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड हो गया वो कितना हो गया? 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। और सेकंड हैंड जो है हमारी सेकंड वाली सुई है, उसके लिए 60 सेकंड हो गया था टाइम पीरियड, यानी कि 1 मिनट हो गया था, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हो। आर वाली का बताओ ज़रा, आर वाली का कितना होगा बताओ? बच्चे बोलेंगे 24 आवर्स, है ना, एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो रिपीट करेगी। लेकिन भैया सुई जो ये घड़ी होती है इसमें तो 12 तक ही होता है ना नंबर, है ना। दिन के 12 बजते हैं, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 रात के 12 बजते हैं, फिर रात का 1 हो गया, फिर दिन का 1 हो गया, है ना, ऐसे होता है ना इसमें। तो ये कहानी तो 12 आवर्स की बताती है ना। वो हम देखते हैं भैया दिन के 1 बजे हैं कि रात के 1 बजे हैं, ठीक है। तो ये जो आप देखते हो आवर्स वाली जो सुई है, ये मान लो 1 बजा अभी इसमें रात का, ठीक है। दोबारा से जब 1 बजेगा इसमें, तो वो दिन का होगा। तो यानी कि ये जो हैंड वाली जो सुई सॉरी ये जो आवर्स वाली सुई है, ठीक है, ये अपने आप को कितने टाइम बाद रिपीट कर रही है? 1 पे 12 घंटे बाद। तो इसका जो होगा वो 12 आवर होगा टाइम पीरियड।
समझ में आ रही है बात। तो ये है पीरियोडिक मोशन, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है। सिंपल सी कहानी है, जो अपने मोशन को रिपीट करे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे वो होती है, ठीक है। जैसे लिखा भी हुआ है, द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक, उसका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ पीरियोडिक है, उसका टाइम पीरियड 27.3 डेज होता है, ठीक है ना। ये तो पता है ना आपको 27, अब 27.3 डेज में वो चक्कर लगा रही है अर्थ का, मतलब मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो ये चीज़ आप समझो कि कुछ दिन आपको मून दिखता है, कुछ दिन नहीं दिखता। कैसे? क्योंकि मान लो अभी मून यहाँ है, ठीक है, तो आपकी पोजीशन यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है जी, क्लियर। लेकिन अब मान लो कुछ दिन मून इस साइड आ गया, ठीक है, इस साइड घूम रहा है, तो आप तो यहाँ हो, तो आपको दिखेगा कहाँ? तो ये वैसे बात है कहने की, ठीक है। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज पीरियोडिक, ये बता दिया मैंने, जो मोशन है घड़ी की सुइयों की, है ना, वो भी क्या है, पीरियोडिक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये फोर्थ पॉइंट क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस कौन से होते हैं? देखो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये हम कहते हैं इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ऐसे कहते हैं, तो ये इसका पोलर एक्सिस हो गया। कौन सा एक्सिस हो गया? ये इसका पोलर एक्सिस बोलते हैं हम इसका। तो ये अपने एक्सिस पे भी तो घूमती है, तभी तो आपको, जैसे हम कहें, जैसे आप देखते तो क्या हो, सन ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में उसका सनसेट हो रहा है, लेकिन ऐसे होता तो नहीं ना एक्चुअल में। आपको पता है हो क्या रहा है, सन तो फिक्स्ड है, तो वो हमें लगता क्यों है ऐसा, ये मैंने आपको पहले भी बहुत चीज़ें बताई हैं, ऐसा क्यों दिखता है हमें। मान लो सन तो यहाँ फिक्स है जी, मैं छोटा सा सन बना दूँ, ठीक है, ये सन यहाँ फिक्स है, तो ये अभी आप देखो ना, आप यहाँ हो, ठीक है, आप यहाँ हो, तो अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। अपने एक्सिस पे कैसे होता है? जैसे जैसे ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अगर ये सन के अराउंड चक्कर काट रही है तो ऐसे काटेगी, है ना। लेकिन अपने एक्सिस पे घूमना, इसका मतलब क्या, अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है। तो जब ये ऐसे घूमती है ना, तो एक चक्कर काटती है जिसको हम बोलते हैं 24 आवर्स में, 1 डे होता है जो कि हमारा इसमें, ठीक है। और उसी में दिन रात हो रहे हैं, वो दिन रात इसीलिए हो रहे हैं, मान लो अभी यहाँ सन यहाँ है, ठीक है, सन यहाँ है, अर्थ ऐसे घूम रही है, अब आप यहाँ हो, ठीक है, अब आप यहाँ हो इस साइड, ठीक है, इस साइड हो आप, यहाँ पर हो, ठीक है। अब समझना ये सन है, ये पेन क्या है, सन है, अब ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अब ये ऐसे घूम रहा है, ये अर्थ घूम रही है ना, तो आपको लग रहा है सनराइज हो रहा है। सन तो अपनी जगह फिक्स है, आप घूम रहे हो तो आपको लग रहा है सनराइज हो रहा है, ठीक है। धीरे 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 आप देखते हो कि ऐसे हो गए, आपको लगता है सन आपके ऊपर आ गया, नहीं, सन नहीं ऊपर आया, आप गए हो पीछे, तो आपको लग रहा है सन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर जब पूरा वो चक्कर हो जाता है तो फिर सनसेट के टाइम आपको क्या लगता है कि सन जा रहा है, लेकिन सन नहीं जा रहा, आप यहाँ हो, ठीक है ना, आप घूम रहे हो ऐसे करके, ठीक है। चलो इस चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा समझो। अभी आप यहाँ हो, सन है यहाँ, ठीक है, और अब आप कहाँ चले गए, पीछे चले गए, तो रात हो गई, है कि नहीं बात। तो ये डे नाइट का कहानी है, क्योंकि अपने आप अपने एक्सिस पे घूम रही है अर्थ, और उसका टाइम पीरियड क्या है, 1 डे का है। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन तो है ना। रात दिन तो आप हर रोज़ ही देखते हो ना, या नहीं देखते हो, तो वो टाइम पीरियड हो गया। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस, उस टाइम पीरियड का क्या है हमारा, 1 डे है, ठीक है ना। अपने एक्सिस पे भी तो घूम रही है ना अर्थ भाई, 365 दिन तो उसे पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं, लेकिन जो दिन रात हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपने एक्सिस पे भी यहाँ रोटेट कर रही है वो, तभी तो दिन रात हो रहे हैं। कभी सन आपको दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा, तो वही कहानी है ना, रात को नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि अर्थ में आप घूम रहे हो, अर्थ में आप घूमते घूमते आप पिछली साइड चले गए, तो कहाँ सन दिखेगा। अब जो अर्थ पे यहाँ इस साइड वाले होंगे, जैसे मान लो यूएसए वाले होंगे, तो वहाँ सनराइज हो रहा होगा, आपके यहाँ क्या हो गया होगा, सनसेट हो गया, तो रात हो गई है। फिर दोबारा अर्थ अर्थ तो घूम ही रही है, फिर ये घूमती घूमती यहाँ आएगी, तो आपको लगेगा सनराइज हो गया। आप अपनी इस पोजीशन से यहाँ आओगे जब, और यहाँ पोजीशन वाले इधर चल जाएंगे, उनके वहाँ रात हो जाएगी। तो ये कहानी है। चलो मेन बात आपको समझनी थी कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है। जो वो मोशन जो कि अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, वो क्या है, हमारा पीरियोडिक मोशन है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।